अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कोई डंडा इस्तेमाल करेगा तो कारकुनों को भी डंडा उठाने की इजाज़त है। इस तरह लग रहा है कि एक जंग शुरू होने वाली है सियासी, वो भी मुल्तान में, और बैटल ग्राउंड मुल्तान बनने वाला है। और कल का दिन इस हवाले से बहुत अहम है। मज़ीद मौलाना का ये कहना था कोई ताकत रोकेगी तो आवाम का सैलाब बहा कर ले जाएगा। मुल्तान की इंतज़ामिया की तरफ से ओछे हटकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूमत इस वक्त रियासती दहशत गर्दी पर उतर रही है। PDM का कल का जलसा हर सूरत होगा। हमने तमाम सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। हमें डराया नहीं जा सकता। अवाम रुकावटें तोड़ कर जलसा गाह पहुँचें, कल जलसा ज़रूर होगा। कोई ताकत PDM को जलसे से नहीं रोक सकती। अगर उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं दी तो हर ज़िला जलसा गाह बन जाएगा। हमने जनवरी में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, लेकिन शायद हुकूमत जल्द चाहती है कि लॉन्ग मार्च हो जाए। तो बड़ा ही सख्त बयान आया मौलाना के तरफ से। कल रात जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पकड़ धकड़ हुई है, जो लाठी चार्ज हुआ है पुलिस की तरफ से, रियासत ने अपना ज़ोर इस्तेमाल किया, रियासती रिट इस्तेमाल करते हुए जो कारकुनों को गिरफ़्तार किया था PDM के, उसके ऊपर अब मौलाना ने एक बड़ा ही हार्ड स्टांस अपना लिया है। और उन्होंने बता दिया है और अंधिया दे दिया है कि अगर रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी तो उनके वर्कर भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और इस हवाले से सारे ही जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के जो मदरसे के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो इस हवाले से देखना बड़ा ज़रूरी है कि कल कोई मुल्तान के अंदर कोई बैटल ग्राउंड तो नहीं बनने वाली है। अब यहाँ पे अब देखना है कि हुकूमत किस तरह रद्द-ए-अमल अपना ज़ाहिर करती है, और हुकूमत क्या उनको फ्री हैंड दे देती है कि PDM वहाँ पे मुल्तान में जलसा करे, और अगर नहीं देती तो अगर उनको रोकने की कोशिश करती है तो लड़ाई का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस हवाले से कुछ अभी हुकूमती जो हैं मामलात वो चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। पर दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि तहरीक हुकूमत की इजाज़त से नहीं चलती, यानी कि तहरीक हुकूमत की इजाज़त से नहीं चलती। मरीम नवाज़ कल हर कीमत पर मुल्तान पहुँचेंगी, इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। रात असद उमर ने वर्कर्स कन्वेंशन किया, वहाँ कोरोना कहाँ था। इमरान खान ने सियासत में रवादारी ख़त्म कर दी है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि हुकूमत ने जलसा होने से पहले ही कामयाब करवा दिया है। आसफा भुट्टो कल जलसे से खिताब करेंगी। वैसे जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बात की है, इस हवाले से बहुत से तज्ज़ियाकारों का भी यही मानना है कि जो PTI ने सख्ती की है PDM में तो एक नई जान फूंक दी है। अगर हम इससे पिछला जलसा PDM का देखें पेशावर वाला, तो वो ज़रा सो था, और वहाँ पे हुकूमत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के बावजूद और कोरोना होने के बावजूद पेशावर में PDM को जलसा करने की खुली छूट दी हुई थी एक तरह की। और जो लोकल इंतज़ामिया थी उसने इजाज़त तो नहीं दी थी, पर PDM को रोका भी नहीं किसी ने कि आप जलसा करना चाहें तो कर लें। उसके बाद हुकूमत की तरफ से वहाँ पे सिक्योरिटी भी मुहैया की गई, सारी चीज़ें मुहैया की गई। तो अगर आप मुल्तान के हवाले से देखें, यहाँ पे मुल्तान के मामले में हुकूमत ने ज़रा सख्ती करने की कोशिश की है, और यही तलखी अब पीपल्स पार्टी की ज़बान में भी नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी के लीडरों पे भी नज़र आ रही है। क्योंकि अगर आप देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 4 बेटों पर पर्चा काट दिया गया है, और 400 से ज़ायद नामालूम लोगों पर भी पर्चे किए गए हैं। दूसरी जानिब इस वक्त पंजाब के तमाम अजला में पीपल्स पार्टी के ओहदेदार पुलिस के निशाने पर हैं। थोड़ी सी तफसील मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। गुजरात पीपल्स पार्टी के सदर ज़ियाउ मुहिद्दीन साहब और उनके भाई को 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी मंडी बहाउद्दीन के सदर आसिफ बशीर और दीगर ओहदेदारों को पुलिस ने घेरे में ले रखा है। पीपल्स पार्टी टोबा टेक सिंह के जनरल सेक्रेटरी को हिरासत में ले लिया गया है। पीपल्स पार्टी झंग और फैसलाबाद के ओहदेदारों की फहरिस्तें लेकर पुलिस जगह जगह छापे मारी है। ज़िला साहिवाल और ओकाड़ा में पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों के घरों पर पुलिस की निगरानी जारी है। तो कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना है कि पंजाब के तमाम अजला से जियाले हर सूरत मुल्तान पहुँचेंगे। पुलिस गर्दी से जियालों को उनके घरों में महदूद नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ गिरफ़्तार होने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, को उनको 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया है। इसी हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा है कि योम तासीस के अज़ीमुश्शान जलसे आम से पहले जियालों के खिलाफ धौंस, धमकियों, गिरफ्तारियों और जिस्मानी तशद्दुद ने साबित कर दिया है कि सेलेक्टेड हुकूमत दर हकीकत आमरीत का एक जीता जागता सबूत है। पीपल्स पार्टी ने 5 दहाइयों से आमरों
के खिलाफ जंग लड़ी है, अब सेलेक्टेड और कठपुतलियों का शिकस्त का मज़ा चखने और हमेशा के लिए अपने पेशरों की तरह सियासी कब्रिस्तान में दफन होने की बारी है। तो बिलावल भुट्टो साहब की आज सुबह ट्वीट्स भी आई थी, वो भी काफ़ी सख्त थी। उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दिया था कि जलसा तो होके रहेगा, हुकूमत जो करना चाहती है कर ले। उन्होंने प्लान बी और प्लान सी के बारे में भी बात की जा रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से। वो क्या है उस बारे में ख़बरें हैं कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम अगर हुकूमत जलसा गाह नहीं जाने देती पीडीएम को और उसके वर्कर्स को और लीडर्स को, तो वो जगह जगह हर गली मोहल्ले के अंदर जलसा करने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी रैलियां निकालेंगे। और कहने मतलब वो पुलिस और वो सियासी कारकुनों का चूहे और बिल्ली वाला खेल जारी हो जाएगा, यानी कि और उसके अंदर मुठभेड़ भी होगी यकीनन, और उसके अंदर कुछ अफसोसनाक वाक़े भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से देखना है कि कल हुकूमत पीछे हटती है या वो अपने स्टांस पर खड़ी रहती है, क्योंकि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कासिम बाग स्टेडियम के अंदर पुलिस ने उसको सील कर दिया हुआ है, कंटेनर लगा के जगह जगह कंटेनर लगा के उन्होंने रास्ते रोक दिए हुए हैं और वो स्टेडियम जो है मुकम्मल तौर पर सील है और अभी तक पीडीएम को इजाज़त नहीं मिली वहाँ पर जलसा करने की। अच्छा, इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी आज एक बहुत लंबी चौड़ी ट्वीट्स की सीरीज़ की है पीडीएम के हवाले से। खुसूसी तौर पर आप देखें कि वज़रा तो आते रहते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में बारियां लगी होती हैं, कभी फिरदौस आशिक अवान साहबा आ रही हैं, कभी मुराद सईद साहब आ रहे हैं, कभी शहबाज गिल साहब आ रहे हैं, और जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं शिबली फराज, उनकी तो परमानेंट ड्यूटी है कि कोई भी पीडीएम का लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाए या कोई मीडिया टॉक करे तो उसके बाद शिबली फराज साहब ने अपनी ड्यूटी अंजाम देने लाजमी आना है और वो रद्द-ए-अमल हुकूमती मौक़िफ़ लोगों को लाजमी बताना है। तो आज इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है कि कल मुल्तान में पीडीएम का जलसा है और एक दिन पहले वज़ीर आज़म साहब को खुद ट्वीट्स करना पड़ी हैं, खुद लोगों को बताना पड़ा है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है कोरोना वबा के दौरान जुलूसों के इनेकाद पर अपोजिशन पर वो बरस पड़े हैं और इनकी जानिब से ट्विटर पर अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के दौरान हमारा मुकाबला एक सियासी क़यादत से है जो कभी किसी जमहूरी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं रही। ना ही उन्होंने आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझा और ना ही उनके लिए बेहतरी के लिए काम किया है। ये जलसे जुलूस करके चाहते हैं कि एनआरओ इनको मिल जाएगा जो कभी भी नहीं मिल सकता, जिन्होंने ज़िंदगी में एक दिन भी मेहनत नहीं की। इनका शहाना तर्ज ज़िंदगी इनके अहल खाना की जानिब से लूटी गई अवाम की दौलत पर मुनहसर है। जब हमने गरीबों को महरूमी और मईशत को तबाही से बचाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया तो इन लीडर्स ने मुखालफत करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा किया था। और अब जब इसकी दूसरी लहर आ चुकी है, यानी कि वो कोरोना की बात कर रहे हैं, तो दोबारा से लॉकडाउन की ज़रूरत है। तो ये लोग ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर जलसे करना चाहते हैं, यानी लोगों की ज़िंदगी को परवाह किए बगैर जलसे करना चाहते हैं। पर इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पीडीएम ये फैसला कर चुकी है, ये तय कर चुकी है और इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जो पीडीएम की 3 मेजर बड़ी जमातें हैं, वो सेम पेज पर हैं और उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि कल का मुल्तान का जलसा हर सूरत होगा। और उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि अब हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दरअसल आज जो मौलाना फजलुर रहमान का बयान था वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तरह से ऐलान जंग था। सवाल ये है कि कल आसफा भुट्टो और मरियम नवाज़ को कौन रोकेगा और कैसे रोकेगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि मरियम नवाज़ रुकावटें तोड़ती हुई और हर सूरत में मुल्तान पहुँचेंगी और जलसागाह पहुँचेंगी। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी कहना था कि आसफा हर सूरत मुल्तान पहुंचेंगी और जलसा गाह में भी पहुंचेंगी, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें हैं, जितने बड़े मसाइल हैं, हम उनको हर सूरत जो है जलसा गाह में पहुंचाएंगे। तो इस वक्त जो महसूस हो रहा है वो अपोजिशन का मूड खासा जारहाना है और सूरत हाल गंभीर नज़र आती है। हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, एक वज़ीर आता है तो दूसरा चला जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, तीसरा जाता था तो चौथा आ जाता है। इस तरह लग रहा है वज़ीरों को भी आजकल कोई और काम करने को नहीं है। वो पीडीएम की मुखालफत और पीडीएम के लीडरों के बयानात के ऊपर रद्द अमल देने पर उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं और उनकी अपनी वजारतें पता नहीं कैसे चल रही हैं इस वक्त, इसका बारे में नहीं मालूम है। और हुकूमत ने दरअसल इस वक्त पीडीएम को रोक कर उनकी तहरीक में जान डाल दी है।
और पीडीएम की तहरीक अब नज़र आ रहा है कि वो सही उठान जो है पीडीएम की तहरीक की वो महसूस होती हुई नज़र आ रही है। और मुल्तान के जलसे के बाद बड़ा ही अहम जलसा लाहौर का है, और कल के अगर जलसा होता है या नहीं होता तो कल एक चीज़ और भी बड़ी अहम होने जा रही है, वो है आसफा की सियासत में एंट्री। तो ये भी देखना है, क्योंकि कल वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए और बिलावल भुट्टो को की हदायत पर वो मुल्तान पहुंचेंगी, और वो क्या बयानात देती हैं, क्या बात करती हैं, हुकूमत को किस तरह ललकारती हैं, ये उनका पहला पावर शो होगा। तो ये देखने की ज़रूरत है कि आसफा क्या रद्द-ए-अमल देती हैं और किस तरफ को मामलात को लेके जाती हैं, और उनकी सियासी समझबूझ कैसी है लोगों की, इसके ऊपर खासी नज़र रहेगी। दूसरी जानिब जो हुकूमत का तर्ज़-ए-अमल है, अगर तो हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी रहती है और पीडीएम भी डटी रहती है, तो ये सियासत में इंतशार की तरफ मामला जाएंगे और जगह जगह मुठभीड़ होगी पुलिस की, सियासी कारकुनों की। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि पीपल्स पार्टी के बहुत से वर्करों की पकड़ धक्कड़ शुरू हो गई है। इसी तरह जब 13 को अगले माह की 13 तारीख को लाहौर में जलसा होना है, जहां पे नून लीग से उम्मीद है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पावर शो करना है, तो उससे पहले भी उम्मीद की जा रही है कि वो उसके लाहौर के जलसे से पहले भी जिस तरह मुल्तान के अंदर वाक़यात हुए हैं, या मुगल मुल्तान के अंदर जिस तरह हुकूमत ने रिएक्ट किया है, तो लाहौर में भी पीटीआई की कोशिश होगी कि उसी तरह रिएक्ट करे, पीडीएम के जलसे को सबूताज करने की कोशिश करे, वहाँ रास्ते में रोड़े अटकाए, रुकावटें खड़ी करे और उनको किसी ना किसी तरह रोके, चाहे कोरोना के नाम पर हो या किसी और नाम पर हो या एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी के नाम पर हो। तो अब ये देखना है, एक तरफ इस वक्त पाकिस्तान के लिए कोरोना है, दूसरी तरफ हुकूमत है और तीसरी तरफ पीडीएम है, और इन तीनों में ज़ोर का मुकाबला जारी है। और कल का दिन बड़ा अहम है, ख़ास तौर पर मुल्तान के हवाले से। अब ये देखना है कि कल मुल्तान में क्या होता है और वहाँ से क्या बयानात आते हैं। और पुलिस का भी इम्तिहान है, कल पुलिस के लिए भी काफ़ी अहम दिन होगा मुल्तान के अंदर, और हुकूमत के लिए भी काफ़ी अहम दिन होगा। पीडीएम के लिए तो है ही, और पीडीएम वाले तो तहिया किए बैठे हुए हैं, उन्होंने सर पर कफन बांध लिया है, और कल मुल्तान मैदान जंग बनता नज़र आ रहा है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।